गूगल पे जाके अप्लाई फॉर प्रोविजनल लाइसेंस टाइप करना है एंड फिर ये गवर्नमेंट वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे। तो देखिए, अप्लाई फॉर योर फर्स्ट प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। जब हम पहली बार अप्लाई करते हैं उसके लिए, सेकंड टाइम के लिए देखना पड़ेगा। हम्म, इसका एक्सपायर भी हो जाता है। ओके, ये टर्म्स लिखे हैं बस। इंडिया इसकी कॉस्ट है £34 एंड इससे हम मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड कैसे सेव कर सकते हैं। यू विल नीड एन आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट सच एज पासपोर्ट, हमारे पासपोर्ट चाहिए होगा एंड यू विल गेट कंफर्मेशन ईमेल फ्रॉम द डेट यू अप्लाइड। योर लाइसेंस शुड बी अराइव विद इन 1 वीक इफ यू अप्लाई ऑनलाइन, इट विल टेक। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट नाउ करते हैं। फॉर यू स्टार्ट। ओके, ये आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन पॉज करके। यूट्यूब प्रोवाइडर हमें NI नंबर चाहिए एंड ये मेल also एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होगा। So let's go. Continue. Have you been issued an UK before? No. It is a current address in England. Do you have UK passport? No. Hmm. As you do not have a UK passport, it's okay. हाँ, तो यहाँ से ये अपनी अपनी ओल्ड वेबसाइट पे ले जाएगा। तो यहाँ पे ये ओल्ड वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन लिखे हुए है कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट। ओके, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे फिल करना है हमें टाइटल, नेम वेम, सरनेम, बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी सारी। ओके, तो इसको मैं फिल करता हूँ फिर उसके बाद मिलते हैं। तो फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना पिन कोड डालना है। इसके बाद अपना एड्रेस का फर्स्ट लाइन, सेंट्रल हाउस। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस आ चुका है पूरा। हम्म, तो एड्रेस आने के बाद नेक्स्ट अपनी करंट ड्यूरेशन कर सकते हैं जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। Okay, you now get to show our address of last 3 years. Okay, तो हम जाएंगे एड्रेस 2 में। यहाँ पे जाएंगे अदरवाइज टू एंटर हाउस। तो हमारा इंडिया से बाहर मतलब UK से बाहर का एड्रेस है, तो नॉन GB एड्रेस। हाँ, तो इसमें जाएंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे अपना। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ भी डाल दो जितने साल से रह रहे हो अपने पुराने एड्रेस पे। और 10 साल तो मैं डाल ही देता हूँ, ऐसे ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये डन हो चुका है। नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे जाके इस पेज पे हमें अपना NI नंबर मैं शो नहीं कर सकता। हाँ, तो हमें इस वाले स्टेज पे UK पासपोर्ट पूछ रहा था, हमारे पास नहीं है। सी, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना है बस। ओके, आर यू एलिजिबल रेजिडेंसी कंटिन्यू लाइसेंस पे नॉर्मली लिव इन अनदर कंट्री यस। Which country have you lived in?
last 12 months. So my applicant is like, when did you come to UK? यहाँ पे जब लैंड करे थे तो उसका डेट आता है जब आप आए थे यहाँ पे। ओके, जब रिसर्च अब यहाँ पे फिटनेस टू ड्राइव, अभी यहाँ पे मेडिकल क्वेश्चन पूछेगा कुछ तो उसमें आपको आंसर करना है। कहाँ है, कुछ नहीं है। मेडिकल डिक्लेरेशन टेक in DVLA is possible in just to increase or really channel. Let us turn to confirm. तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी सारी। तो इसको मैं रीड कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। इसके बाद हमें अपने पेमेंट डाउन हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद पेमेंट करते हैं और फिर ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। हाँ, तो ये पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद आपके पास एक मेल आएगी जिसमें आपके पास रेफरेंस नंबर होगा, तो उस रेफरेंस नंबर को आप ट्रैक कर सकते हो। 10 दिन में आपके पास एक फॉर्म होता है, को फिल करके उसमें अपना वीआईपी कार्ड डाल के आपको पोस्ट करना होता है। तो उसके आगे का प्रोसीजर करना चाहिए। So guys, after 3 days I just received this letter from DVLA. So this is regarding my provisional license. So check करते हैं। इसको मैंने पहले खोल के देख लिया था इसमें क्या क्या है। तो इसमें हमें एक ये फॉर्म है जिसमें लिखा है कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो इसमें आपको अपनी BRP सेंड करनी पड़ती है इसके अंदर। तो मैं आगे आपको बताऊंगा। BRP एंड शेयर कोड दे सकते हैं, बस जो इमिग्रेंट्स के लिए है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट। बाकी ये है फॉर्म का स्क्रीनशॉट मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा, साइड में मिल जाएगा या तो इस फॉर्म में हमें क्या क्या फिल करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्म में हमें ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना, बस इसकी वैलिडिटी 21 डेज़ की होती है। विद इन 21 डेज़ हमें ये वापस सेंड करना पड़ता है DVLA। और इसमें हमें क्या क्या फिल करना है, पार्ट बी में जाते हैं। जब हम पार्ट बी में हमें BRP को यहाँ पे टिक करके BRP नंबर लिखना है आपको। BRP नंबर लिख के यहाँ पे साइन करके डेट एंड 1 फोटोग्राफ। यहाँ पे इंडिया वाली फ़ोटोग्राफ भी चल जाएगी जो हम पासपोर्ट साइज यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और कुछ नहीं। एक BRP नंबर, BRP का यहाँ पे मार्क करके एंड साइन डेट एंड फोटोग्राफ एंड वापस यहाँ पे इस फॉर्म को ऐसे फिल करके इसके अंदर या तो एक एनवेलप दे रखा है, तो इसके अंदर आपको मतलब ये फॉर्म एंड BRP, आपको BRP कार्ड इस फॉर्म के अंदर आपको डालकर इसके अंदर डालकर आपको BRP कार्ड भी डालना है इसके साथ, और ये वापस पोस्ट कर देना है इस एड्रेस पे नियर बाय पोस्ट ऑफिस से। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले ही 34 पाउंड पे कर चुके हैं उसकी चीज़ के लिए। तो एंड विद इन 1 वीक यू विल रिसीव योर BRP कार्ड बैक, बस और कुछ नहीं। फिर हाँ, लगभग फिर 1 महीने के अंदर आपको प्रोविजनल लाइसेंस भी आपके एड्रेस पे आ जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें।
बस इसका ईजी सा प्रोसीजर है यही। थैंक यू।